अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग क्लास 11 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल चैप्टर की एक और न्यू वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स का इंट्रोडक्शन। तमाम बुक की लाइंस जो है यहाँ पर कवर कराई जा रही हैं और ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है सिंध एकेडमी उमरकोट के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनका मंडे को जीटी जो है शेड्यूल्ड है इसी टॉपिक में से। तो उस हिसाब से ये वाली वीडियो बयान की जा रही है, बनाई जा रही है, जिसके अंदर बुक की लाइंस को कवर किया जा रहा है और साथ में इलस्ट्रेशंस का भी यूज किया जा रहा है ताकि ये चीजें आप भूलें नहीं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की लिटरल मीनिंग की बात करेंगे, यानी ये जो कार्बोहाइड्रेट लफ्ज पूरा मौजूद है, इसका लफ्जी मतलब क्या बनता है, तो दो लफ्ज यहाँ पर मौजूद हैं। एक है कार्बो जो कि कार्बन को जाहिर कर रहा है और दूसरा है हाइड्रेट जो कि वाटर को जाहिर करता है। तो अगर हम इन दोनों लफ्जों को जोड़ते हैं तो हमारे पास मतलब बनेगा हाइड्रेटेड कार्बन, यानी कि ऐसे कार्बन जिनके साथ वाटर शामिल है, वाटर कंटेनिंग कार्बन हम इनको कहें। असल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उस तादाद में मौजूद होते हैं जिस तरह से वाटर में मौजूद होते हैं, तो इसी वजह से इन्हें वाटर कंटेनिंग कार्बन कहा जा रहा है। ये मॉलिक्यूल से एलिमेंट्स में से बने होंगे। अब इसके अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये एलिमेंट मौजूद हो सकते हैं, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो वही होगा जो वाटर में मौजूद होता है, यानी कि 2:1। अगर हम इनके जनरल फार्मूला की बात करते हैं तो CnH2nOn ये इनका जनरल फार्मूला बनता है। यहाँ पर n नंबर को जाहिर करता है। अगर मिसाल के तौर पर n का नंबर ये 3 आ जाता है तो ये 3 कार्बन के साथ भी आएगा, ये 3 ऑक्सीजन के साथ भी आएगा, तो ऑक्सीजन भी 3 हो गए, कार्बन भी 3 हो गए। यही 3 हाइड्रोजन के साथ आएगा, लेकिन हाइड्रोजन के पास ऑलरेडी 2 मौजूद है, तो 3 जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये 6 बन जाएगा। इसी तरह से अगर ये 4 होता तो कार्बन के साथ भी नंबर 4 आएगा, ऑक्सीजन के साथ में भी नंबर 4 होगा, और हाइड्रोजन के साथ 2 मौजूद है तो 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो ये इनका जनरल फार्मूला होता है। 3 एलिमेंट मौजूद होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। आमतौर पर ये 3 होते हैं, ज्यादा भी मौजूद हो सकते हैं। और वाटर के अंदर जो रेशियो मौजूद होता है 2:1, वही रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में मौजूद होता है। एक इदारा है जिसे IUPAC जो है कहा जाता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उस इदारे के मुताबिक कार्बोहाइड्रेट्स को पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड कहा जाता है। ये IUPAC जो है नाम भी दे रहा होता है, नॉमेनक्लेचर भी दे रहा होता है। तो उस इदारे के मुताबिक पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड इन्हें कहा जा रहा है। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब ये है कि जब हम इनके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो बहुत सारे हाइड्रोक्साइल ग्रुप हमें देखने को मिलेंगे, और कार्बोनाइल कंपाउंड इन्हें कहा जा रहा है। कार्बोनाइल कंपाउंड का मतलब कि इनके अंदर या तो अल्डिहाइड ग्रुप होगा या इनके पास कीटोन ग्रुप होगा। यहाँ पर अल्डिहाइड और कीटोन को थोड़ा सा दिखाया हुआ है, आप समझ लें। ये हमारे पास एक कार्बन मौजूद है, इस कार्बन के साथ जो पहला कार्बन अटैच हुआ पड़ा है, इस पहले कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बना हुआ है और हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। तो ये जो R लिखा हुआ है समझ लें आप, यहाँ पर ये कार्बन मौजूद है। तो ये वाला ग्रुप ये अल्डिहाइड ग्रुप कहलवाएगा। लेकिन अगर हमारे पास दूसरा कार्बन मौजूद हो, यानी कि पहला कार्बन हमारे पास एक ये हो गया, फिर ये दूसरा कार्बन हो गया, उसके साथ एक और कार्बन जुड़ा हुआ है, अगर दूसरे कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बनाया हुआ है तो ये फिर हमारे पास कीटोन ग्रुप हो जाता है। तो या तो ये अल्डिहाइड वाले होंगे या कीटोन वाले होंगे, और बहुत सारे इनके पास हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है मौजूद होंगे। अगर हम बेसिक और प्राइमरी सोर्स की बात करें तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स को बनाने का काम प्लांट्स कर रहे होते हैं। प्लांट्स इन्हें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बनाते हैं। जब फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि शुगर्स बन जाते हैं, फिर इनके और रिएक्शंस होंगे जहां पर नाइट्रोजन इनके साथ जुड़ सकता है, फास्फेट इनके साथ जुड़ सकता है, और फिर जो बाकी बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो भी इन्हीं में से बन सकते हैं। तो मुख्तलिफ मेटाबॉलिक पाथवेज होंगे, मुख्तलिफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे जिनमें हमें दीगर बायोमॉलिक्यूल्स इनमें से बनते हुए देखने को मिलेंगे। फिर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। ये मीठे जायके के होते हैं। असल में कार्बोहाइड्रेट्स की 3 किस्में होती हैं। तो इनके अंदर एक किस्म जो होती है वो बहुत ज़्यादा मीठे जायके वाली होती है, इसीलिए इनको सेक्रम या सेक्राइड या फिर शुगर्स जो है इनको कहा जाता है, मीठे जायके की वजह से। तो हनी के अंदर, खजूर के अंदर, शुगर केन में ये कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। यहाँ पर भी देख लें तो कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा नेचर के अंदर अबंडेंट होते हैं। प्लांट की जो सेल वॉल होती है
वहाँ पर ये मौजूद होते हैं सेल्यूलोज की सूरत में। उसके अलावा हमारे यहाँ जो पेपर बनाया जाता है या फिर हमारे यहाँ जो कपड़ा बनाया जाता है वो भी इसी सेल्यूलोज में से बनाया जा रहा है। जो अनाज होगा वहाँ पर भी कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं, वहाँ पर स्टार्च मौजूद होता है। स्टार्च इनका स्टोर्ड फूड होता है। जब बहुत सारा ग्लूकोज इन्होंने बना लिया है फोटोसिंथेसिस में, तो वो ग्लूकोज को अपने पास रोक के रखते हैं। अपने वो स्टेम में रख सकते हैं, अपनी रूट्स में रख सकते हैं या अपने सीड में रख सकते हैं। तो वो जो ग्लूकोज का बहुत सारा अमाउंट है उसे स्टार्च कहा जाएगा। इसी तरह से ये स्टार्च जो है ट्यूबर्स में यानी कि पोटैटो के अंदर मौजूद हो सकता है। उसके अलावा शुगर केन में भी शुगर्स मौजूद होते हैं और उसके अलावा फ्रूट्स के अंदर भी ये कार्बोहाइड्रेट्स शुगर्स मौजूद होते हैं। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट्स की 3 किस्में होती हैं। एक होते हैं मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड का मतलब होता है कि अगर अकेला एक शुगर का मॉलिक्यूल मौजूद है, सिंगल शुगर का मॉलिक्यूल मौजूद है, तो वो मोनोसेक्राइड कहलवाएगा। मिसाल, अकेला ही ग्लूकोज मौजूद है, अकेला ही फ्रक्टोज मौजूद है, तो सिंगल ग्लूकोज सिंगल फ्रक्टोज ये मोनोसेक्राइड कहलवाएंगे। लेकिन अगर 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं तो ये डाइसेक्राइड बन जाते हैं। और 2 से लेकर के 10 तक जितने भी शुगर के मॉलिक्यूल्स होंगे उन्हें ओलिगोसेक्राइड वैसे कहा जाता है। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू और सेक्राइड का मतलब होगा शुगर। तो कुछ शुगर के मॉलिक्यूल्स 2 होंगे तो डाइसेक्राइड, 3 होंगे तो ट्राइसेक्राइड, 4 होंगे तो टेट्रासेक्राइड। लेकिन 10 तक इन्हें ओलिगोसेक्राइड कहा जाएगा, 2 से लेकर 10 तक। और 10 से ज्यादा जितने भी होंगे उन्हें पॉलीसेक्राइड कहा जाएगा। इसमें स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, काइटिन जो है ये आ जाते हैं। तो एक शुगर का मॉलिक्यूल दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, चौथे के साथ, इस तरह से 10 से ज्यादा, 11 भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा जितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो पॉलीसेक्राइड कहलवाएंगे। अब हम बात करते हैं रोल के बारे में। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल प्ले कर रहे होते हैं। स्ट्रक्चरल रोल का मतलब ये कि सेल्यूलोज सेल वॉल को बना रहा है, काइटिन भी इसके अंदर आता है, वो भी सेल वॉल को भी बना रहा होता है और स्ट्रक्चर के तौर पर भी काम कर रहा होता है, मतलब कि एक्सोस्केलेटन भी बना रहा होता है। फंक्शनल रोल की बात करेंगे तो ये बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ा हो सकता है, डीएनए के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं, उसके अलावा प्रोटीन के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं, लिपिड के साथ जुड़े होते हैं, वहां पर वो काम करेंगे। उसके अलावा अगर हम मजीद बात करेंगे तो सेल्स की पहचान कराना और इम्यून रेस्पॉन्स के अंदर भी ये काम करते हैं। असल में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी ये कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हो सकते हैं। जब सेल के ऊपर मौजूद है तो वो एक सेल का समझ लें आईडी कार्ड बना हुआ है। इस तरह से हमारे सेल्स पहचाने जाते हैं क्योंकि उनके पास वो मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। और अगर नहीं मौजूद होंगे तो हमारी बॉडी फिर इम्यून रेस्पॉन्स कर लेगी, उसके खिलाफ लड़ना शुरू कर लेगी। उसके अलावा ये स्टोरेज का भी काम करते हैं। प्लांट्स में, एनिमल्स में जब बहुत सारा ग्लूकोज आ जाता है तो ग्लाइकोजन एनिमल में स्टोर होगा, प्लांट में स्टार्च स्टोर होगा। एनर्जी का भी काम करते हैं, ये एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो स्ट्रक्चर फंक्शन रोल भी प्ले कर रहे हैं, एनर्जी स्टोरेज का काम भी कर रहे हैं, खुद स्टोर का भी काम और दीगर काम भी कर रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाई जाएगी जिसके अंदर मोनोसेक्राइड्स को जिक्र किया जाएगा, फिर ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड्स को जिक्र किया जाएगा और आपकी टेस्ट से पहले इंशाल्लाह ये तमाम टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट भी कर सकते हैं और इंशाल्लाह एमसीक्यूज भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।